आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसे बहुत से देशों में बैन कर दिया गया है। वजह यह है कि इस मूवी में दिखाए गए एडल्ट सीन जो काफी पेनफुल होते हैं, जिन्हें शायद आप खुद भी देखना पसंद नहीं करोगे। और इस मूवी में एक अजीब बात भी है जो शायद आपको इससे पहले किसी मूवी में देखने को नहीं मिली होगी, जो आगे मूवी में पता चल जाएगी। तो मूवी स्टार्ट होती है जहां पर हस्बैंड टॉम और वाइफ स्कारलेट इंटीमेट हो रहे होते हैं। ये दोनों एक दूसरे में इस कदर खोए रहते हैं कि इन्हें अपने बेटे निक की फिक्र ही नहीं होती। इनका बेटा खेलते हुए बालकनी की खिड़की से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस सदमे से टॉम की वाइफ हॉस्पिटलाइज हो जाती है। बहुत दिन हॉस्पिटल में बीतने के बाद टॉम को पता चलता है कि उसकी वाइफ को एक टिपिकल ग्रिप नाम की बीमारी हो गई है, जिसमें इंसान अपनी नॉर्मल डेली एक्टिविटी करने से डरता है। टॉम एक साइकोलॉजिस्ट होता है, जिसमें वो विदाउट मेडिसिन लोगों को अपनी बातों से ठीक करने की कोशिश करता है। अब वो अपनी वाइफ का इलाज खुद करने का डिसाइड करता है और उससे घर लेकर चला जाता है, जिससे उसकी हालत और बिगड़ने लगती है। स्कारलेट इन सब की जिम्मेदार टॉम को ठहराती है। वो कहती है वो उनके साथ कभी नहीं था और लास्ट ईयर वो अपने बेटे के साथ अकेले ही समर वेकेशन पर गई थी। लेकिन टॉम कहता है शायद तुम्हें स्टोरी कहानी लिखने के लिए स्पेस चाहिए हो, इसलिए वो उनके साथ नहीं था। अब टॉम प्लान बनाता है और जहां पर इससे पहले स्कारलेट अपने बेटे के साथ स्टोरी लिखने गई थी, टॉम उसी जगह अपनी वाइफ को लेकर जाता है। जब दोनों वहां पहुंचते हैं तो स्कारलेट को पैनिक अटैक आने लगते हैं और वो थक जाती है, इसलिए कुछ देर वहीं पर आराम करने लगती है। कुछ देर बाद फाइनली ये लोग अपनी मेन लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां पर स्कारलेट का बिहेवियर बदलने लगता है। वो ऊट-पटांग हरकतें करती और टॉम से पेनफुली इंटीमेट होने के लिए कहती है। टॉम उसे बहुत बार इग्नोर कर चुका होता है। अगली सुबह टॉम स्कारलेट को घर के पास ही वॉकिंग करा रहा होता है कि तभी ऊपर से एक चील बच्चा नीचे गिरता है, जिस पर बहुत सारी चींटियां लिपटी होती है। इसके बाद चील नीचे आती है और अपने बच्चे को ही खाने लगती है। ये देखकर स्कारलेट बहुत पैनिक हो जाती है, क्योंकि उसे अपने बच्चे निक की याद आने लगती है कि कैसे केयरलेस होने की वजह से उसके बच्चे की जान चली गई थी। ये सब देखकर टॉम के भी दिल और दिमाग में चीजें खराब होने लगी थी और वो अपनी वाइफ को अवॉइड करने लगता है। कुछ वक्त बाद स्कारलेट उसके पास आती है और कहती है कि वो बिल्कुल ठीक हो गई है। स्कारलेट का ऐसे ठीक होना टॉम को थोड़ा अजीब लगता है। यहाँ पर स्कारलेट टॉम को बताती है कि जब वो पिछली बार यहाँ पर घूमने आई थी तो जंगल में उसने किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनी थी। उसने काफी सर्च किया था, लेकिन उसे कोई भी दिखा नहीं। अब टॉम को याद आता है कि स्कारलेट स्टोरी लिख रही थी। वो उसके बुक को चेक करने लगता है और देखता है कि उसकी वाइफ विच हंटर पर स्टोरी लिख रही थी, जो कि पूरी नहीं हुई। और बुक के लास्ट तक जाते जाते स्कारलेट की राइटिंग बहुत खराब हो गई थी। टॉम को समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो अपने बेटे निक की फोटो को देख रहा होता है और अचानक से वो सीधा अपनी वाइफ के पास जाता है और उससे पूछता है कि जब तुम पिछली बार यहाँ पर आई थी तो क्या तुमने निक को गलत जूते पहनाए थे। इस पर स्कारलेट कुछ नहीं बोलती, लेकिन फोटो में साफ दिखाई देता है कि उसने निक को गलत जूते पहनाए होते हैं और पिछली बार जब वो आई थी तो जंगल में उसने किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनी थी। दरअसल वो बच्चा निक ही था, जो गलत जूते पहनने की वजह से दर्द के मारे रोया करता था। अब टॉम समझ जाता है कि उसकी वाइफ बहुत पहले से ही दिमागी रूप से बीमार हो चुकी है। अब ये सब बातें बाहर आने के बाद स्कारलेट को लगता है कि टॉम उसे छोड़कर चला जाएगा, इसलिए वो उस पर हमला करती है और उसके प्राइवेट पार्ट को भी चोट पहुंचाती है, जिससे वो दर्द की वजह से बेहोश हो जाता है और फिर वो उसके पैर में ड्रिल करके नट बोल्ट की मदद से एक पत्थर से बांध देती है। जब टॉम को होश आता है तो स्कारलेट से बचने के लिए वो भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। अब हमें एक फ्लैश बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि जब निक विंडो पर चढ़ रहा था तब स्कारलेट ने उसे देखा था। वो चाहती तो उसे बचा सकती थी, लेकिन वो अपनी फिजिकल लाइफ में इतना ज्यादा बिजी थी कि उसने इस बात को भी इग्नोर कर दिया था। जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो एक कैंची से अपने प्राइवेट पार्ट को काट देती है और दर्द की वजह से चीखने लगती है। अब वो बहुत कमजोर पड़ चुकी होती है कि तभी वहाँ पर जोरों की बारिश होने लगती है। टॉम को वुडन फ्लो के नीचे से कुछ आवाज आती है और वो उसे तोड़कर देखता है तो वहाँ पर एक रेंज मिलता है, जिसकी मदद से वो खुद को रिलीज करता है। लेकिन उसकी वाइफ स्कारलेट उसे मारने की कोशिश करती है तो वो उसे गला दबाकर मार डालता है और वहीं पर जला भी देता है। और इस मूवी में कुछ ऐसे सीन हैं जिन्हें मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया है, और इस फिल्म को देखने के लिए आपको आंखों से ज्यादा दिमाग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस फिल्म के हर सीन को डबल मीनिंग में समझाया गया है। और हाँ, इस मूवी में सबसे अजीब बात यह है कि इन दोनों कैरेक्टर का कोई नाम ही नहीं है, इसलिए मैंने इस मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए इन दोनों हस्बैंड वाइफ का टॉम और स्कारलेट रखा है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।